Hello student, this is Professor Chandbhushan from Mechanical Engineering Department at BBD University Lucknow. Today we are going to start topic fluid mechanics subject. Okay student, this is the part 10th lecture of the fluid mechanics subject and today we discuss about the fluid kinematics topics. Okay student, तो आज हम लोग fluid kinematics portions देखेंगे जो कि हम लोग ऑलरेडी हम लोग फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें हम फ्लूइड के बारे में देखे थे कि फ्लूइड कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम पोर्शन को डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स पोर्शन को, ठीक है। तो दिस इज ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन आवर फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता होगा कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता क्या है, फ्लूइड व्हाट इज काइनेमेटिक्स पोर्शन। तो स्टूडेंट हम काइनेमेटिक्स के को इस तरीके से हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फ्लूइड है उसमें मोशन हो रहा है, ओके स्टूडेंट, व्हेन ए फ्लूइड इज मूविंग विदाउट कॉजिंग वी कंसीडर द फोर्स। मतलब जो भी हमारा फ्लूइड मोशन हो रहा है वो किस काजेज से मोशन हो रहा है, इसके बिहेवियर के बारे में हम स्टडी नहीं करना। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज नोन एज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इस तरह का जो एनालिसिस होता है वो हमारा क्या होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है। एक्चुअल में स्टूडेंट काइनेमेटिक्स पोर्शन में जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हो एक सिंपल लैंग्वेज में कि जैसे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट इट में भी सॉलिड, इट में भी लिक्विड, ओके, या गैसियस, कोई भी सब्सटेंस है। अगर इसमें हमको कोई भी कोई चेंजेस होना चाहिए, कोई चेंजेस हो रहा है, कोई भी फिजिकल इसके डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसका हम कोई एक एक्सटर्नल एजेंट वर्क काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक कोई प्रेशर या फोर्स इस पर वर्क हो रहा है, तो इसमें कोई डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये जो फोर्स के कारण ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है या जो भी इसमें मोशन फोर्स लग रहा है इसके कारण, जिसमें ये फ्लूइड पार्टिकल्स है, तो फ्लूइड है इसमें, अगर इसमें मोशन होने लगे इस फ्लूइड पार्टिकल्स में, ये किस कॉजेज से हो रहा है इसके बारे में हमको स्टडी नहीं करना है। बस ये मोशन हो रहा है इसके बारे में हमको देखना है, इस फ्लूइड का कौन से कोऑर्डिनेट में क्या मोशंस है, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या मोशन है इस फ्लूइड पार्टिकल्स को, वाई कोऑर्डिनेट में इस फ्लूइड पार्टिकल्स का क्या मोशन है, जेड कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज नोन एज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये जो मैं डिस्कस किया हूँ एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा हो। तो इसी तरीके से मान लीजिए अभी हमने इसको देखा कि सॉलिड के केस में इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई फ्लूइड चैनल है, कोई पाइपलाइन है, इसमें हमारा फ्लूइड मोशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें कोई एक एक्सटर्नल फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है जिसके कारण ये क्या हो रहा है, मोशन में आ रहा है। तो किस कारण से मोशन हो रहा है, किस कारण से फ्लूइड मोशन में जा रहा है, इसके बारे में कोई एनालिसिस नहीं करना। बस ये मोशन के फ्लूइड पार्टिकल्स के हर पॉइंट के एनालिसिस करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट में। अभी मैं ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिफॉर्म फ्लो है, स्टडी फ्लो है, नॉन स्टडी है, एक्सिस सिमेट्री है, नॉन एक्सिस सिमेट्री है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड के मोशन के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। इट डज नॉट कंसीडर द कॉजेज ऑफ द मोशन, किस कॉजेज से मोशन हो रहा है इसके उनके बारे में स्टडी नहीं करना। ओके स्टूडेंट, तो अब इस फ्लूइड काइनेमेटिक्स को हमको स्टडी करने के लिए दो मेथड है, दो अप्रोच है, जो कि दो ये साइंटिस्ट हैं। एक है लैग्रेंजियन, दिस इज ए जर्मन साइंटिस्ट, एंड सेकेंड इज द यूलेरियन या आइलर्स। This two for the fluid kinematics we consider with the help of two approach। दो अप्रोच के हेल्प से हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बिहेवियर को, फ्लूइड काइनेमेटिक्स को स्टडी करते हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट लैग्रेंजियन अप्रोच के बारे में। तो व्हाट इज लैग्रेंजियन अप्रोच। लैग्रेंजियन अप्रोच ने अपना स्टडी किया और इन्होंने इस तरीके से अपना स्टडी किया, एक सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल पोर्शन, ये मैथमेटिकली इसको कैसे डेराइव करते हैं, मैथमेटिकली कैसे इसकी स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी भी फ्लूइड पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करना है तो उसके ओरिजिन पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं और वहां से उसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैं बोर्ड पे यहाँ पर खड़ा हूँ और कोई एक कैमरा मैन है
जो हमारे हर स्टेप को कैप्चर कर रहा है, हर स्टेप को हमको स्टडी कर रहा है कि मेरी वेलोसिटी क्या है इस कोऑर्डिनेट में, एक्स एक्सिस में। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी क्या है, अगर मैं इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी क्या है। मतलब हर पॉइंट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम वो हमारे वेलोसिटी के, हमारे बिहेवियर के पर एनालिसिस कर रहा है। दिस टाइप ऑफ स्टडी या दिस टाइप ऑफ अप्रोच वी कंसीडर द लैग्रेंजियन अप्रोच। मतलब दैट मीन्स वी कैन से दैट continuous observation of object throughout a given space of time। मतलब हमारा continuous observation हो रहा है at a given space of time। Okay student, the kinetic behavior of fluid particles will be the function of its identity। जो कि अभी मैंने बताया कि एक आइडेंटिटी कंसीडर करते हैं। आइडेंटिटी का मतलब कि स्टूडेंट आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक ओरिजिन पॉइंट, मैं कहाँ से स्टार्ट किया। जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पर गया, मतलब एक पॉइंट वो है और एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने में जो भी हमारे पास जो भी स्पेन ऑफ टाइम कवर होगा, इस हर पॉइंट पर हमारी स्टडी को देखा गया है। मतलब क्या हमारे वेलोसिटी किया, कौन से स्टेप में कौन कौन से फॉलो किया है। तो इसी तरीके से आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो फ्लूइड की बात करेंगे, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की तो बात करेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा पाइप फ्लो है या कोई हमारा चैनल है, इस तरीके से अगर इसमें हमारा क्या है फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और यहाँ से हमारे कोई भी फ्लूइड है तो ऑब्वियसली बात है कि एक पाइप फ्लो हो रहा है स्टूडेंट, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स से एक फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है, बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ। तो इसके हर ओरिएंटेशन की स्टडी करना, हर फ्लूइड के पार्टिकल्स को ओरिएंटेशन की स्टडी करना, ओके, इन द लैग्रेंजियन। इसी चीज को हम लोग एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखे हैं। द काइनेमेटिक बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स विल बी ए फंक्शन ऑफ इट्स आइडेंटिटी। एक फंक्शन होता है एक आइडेंटिटी, मतलब ये के इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसके कारण एक फंक्शन के कंसीडर करते हैं। तो फंक्शन में इस तरीके से आप देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, and third is the acceleration। Okay student, so these are the three parameters of the fluid we consider the kinematic behavior of the, मतलब इसको हम लोग मैथमेटिकली we can write the S is the displacement of the vector quantity, it is the function of a identity, मतलब इस कौन से पोजीशन से स्टार्ट, मतलब that means x coordinate x naught y naught z naught with respect to time with given a span of time। इस तरीके से हम लोग इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से अभी हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये चीजें देखा गया है स्टूडेंट कि अगर हम किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको एट एवरी टाइम एट ए कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन करना और उसका कैलकुलेशन करना, फिर हर पॉइंट को, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई एक ट्रेस ऑफ पॉइंट है, इस फ्लूइड पार्टिकल्स का पाथ है, जैसे पॉइंट ए से लेके बी तक कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और इसके कॉन्टिन्यूस इस फ्लूइड पार्टिकल्स के मोशन को बिहेवियर करना और इसको एक्यूमुलेट करना। इसको एक्यूमुलेट करने के लिए ऑब्वियसली बात है मैथमेटिकल टूल का यूज करेंगे। कौन सा मैथमेटिकल टूल? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना, दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क और कैलकुलेशन इज वेरी टफ। तो ये इसका ड्रॉबैक निकला। लैग्रेंजियन अप्रोच में एक कैलकुलेशन बड़ा टफ हो जा रहा है, इसलिए इसमें इस चीज को हम लोग देखा गया। तो हमारे पास नेक्स्ट जो अप्रोच एक यूलर साहब आए जो कि अपना एक अप्रोच बताया, इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया। तो इस अप्रोच को इसलिए हम लोग इसको ड्रॉप आउट कर दिए क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस बिहेवियर करना किसी भी फ्लूइड पार्टिकल्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए इसको हम लोग क्या किए, ड्रॉप कर दिए। अब हम लोग आगे जो हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स का जो सेकंड अप्रोच है स्टूडेंट, वो है हमारा यूलर्स अप्रोच। तो यूलर्स अप्रोच में होता क्या है स्टूडेंट, एट ए इंस्टेंट लोकेशन वी कैप्चर है इंस्टेंट पिक्चर। क्या बोला मैंने? एट इंस्टेंट लोकेशन वी कैप्चर है इंस्टेंट पिक्चर। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आप सिंपली समझ सकते हैं कि कोई एक फ्लूइड पार्टिकल, जैसे मान लीजिए कोई एक चैनल है, या इस तरीके से आप समझ लो कि एक ये रोड है,
अभी मैं सिंपली बता रहा हूँ, देन वी टेक ए सिंपल एग्जांपल। जैसे एक रोड है और इसमें क्या कर रहे हैं, कोई कार मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार एक गया एक पोजीशन एट पॉइंट, इसको हम लोग सेक्शन वाइज में क्या कर रहे हैं, पार्ट कर रहे हैं। इस मान लीजिए दिस इज द सेक्शन 1, दिस इज द सेक्शन 2, दिस इज द सेक्शन 3, मतलब दिस रोड वी क्लासीफाई इनटू 3 सेक्शन, इसको 3 सेक्शन में क्लासीफाई कर दिया है। और यहाँ पे कोई कैमरामैन है, जो एक कैमरामैन है वो है C1, और यहाँ पे कोई कैमरामैन है वो है C2, और यहाँ पे कोई कैमरामैन है वो है C3, और इसमें इस सेक्शन में कार का जो लोकेशन है वो यहाँ पर, ठीक है। अब इस कैमरामैन ने इस कार के लोकेशन को यहाँ पे स्टडी कर रहा है इस सेक्शन में, बस इसी सेक्शन में। इधर क्या हो रहा है इसके बारे में इसको नहीं जानता। इसी तरीके से कैमरामैन जो दूसरा है वो इस कार के बिहेवियर के स्टडी कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी ओरिएंटेशन क्या है, मतलब व्हाटएवर, ये सारी चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और एक कैमरामैन 3 है जो यहाँ की कार की स्टडी कर रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन वाइज में क्लासीफाई करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो कार है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, कौन से किस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है, ये सारी चीजों की इसमें स्टडी नहीं करते, इसमें एक पार्ट्स में स्टडी करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ अप्रोच या दिस टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज यूलरियन अप्रोच। दिस इज वेरी सिंपल। तो ये इसके कंपेयर में देखिए थोड़ा सा एक सिंपल पोर्शन हो गया, मतलब एक एक कंपार्टमेंट का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज डिफाइन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट and entire flow is described with space coordinate। अब इस चीज को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट, स्पेस कोऑर्डिनेट में कोई भी हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज द जेड कोऑर्डिनेट, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द ओरिजिन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करेंगे, इंटायर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से, और यहाँ से हमारा ये स्टडी स्टार्ट करें। तो जैसे लेट अस वी कंसीडर ए ट्रेस पॉइंट, मतलब ट्रेस पॉइंट को हम लोग कोई फ्लूइड पार्टिकल्स है, इसके फ्लो पाथ के बिहेवियर को हम लोग ट्रेस पॉइंट को। ओके स्टूडेंट, तब यहाँ पर हम लोग क्या किए, ये हमारा एक फ्लूइड पार्टिकल्स है जो कि यहाँ से मूव करना शुरू किया, यहाँ से मूव करना शुरू किया और यहाँ पर आ गया। तो दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ए, और इस पॉइंट के हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे। स्पेस कोऑर्डिनेट मतलब दैट मींस एक्स डायरेक्शन में क्या है, सॉरी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब हमको ये जरूरी नहीं है कि ये ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट, बस अब हमको इस सेक्शन में इसके बिहेवियर को, मतलब एक सेक्शन हम यहाँ देखिए, इसीलिए हम यहाँ पर डिस्क्रीट पार्ट में इसको क्या किए, स्प्लिट पार्ट में ब्रेक करें। यहाँ के बिहेवियर को बस हमको एक स्पेस कोऑर्डिनेट हम कंसीडर करेंगे और इसके बिहेवियर को इस पॉइंट पर इस फ्लूइड पार्टिकल्स के मोशंस पे और स्टडी हम करना शुरू करेंगे। दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज नोन एज यूलरियन। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको दोनों अप्रोच आपको कंसीडर हुआ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैग्रेंजियन अप्रोच एंड यूलर्स अप्रोच? So in the simple language and mathematical point of view, say we can write Lagrangian approach. We can write vector coordinate displacement is the function of x naught, y naught, z naught and t. This is the mathematical expression for the Lagrangian. Okay students, और इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग यूलर्स अप्रोच के लिए हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट x, y, z, t इज द स्पेस टाइम, जो भी टाइम हमको लगा एट कैप्चरिंग द पिक्चर। तो इस तरीके से हम लोग इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लैग्रेंजियन अप्रोच, यूलर्स अप्रोच। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द फ्लूइड काइनेमेटिक्स पोर्शन, जो कि हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स पोर्शन को स्टूडेंट दो अप्रोच से हम लोग स्टडी करते हैं। और इसमें हम लोग फ्लूइड
के फ्लो के मोशन के बारे के बिहेवियर के बारे में स्टडी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि फ्लूइड में कौन से स्टडी फ्लो है, नॉन स्टडी है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, आपका एक्सिसिमेट्री क्या होता है, रोटेशनल फ्लो क्या होता है, इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, व्हाटएवर, इस सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बेसिक अप्रोच के बारे में स्टूडेंट हम लोग डिस्कस किए और जाने कि ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स में कौन कौन से अप्रोच हुआ और इसकी स्टडी कैसे होती है। और नेक्स्ट लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स में हम मिलेंगे, तो जितने आपके गेट के क्वेश्चन, एसएससी के क्वेश्चन ये हैं, उसके बेसिक्स प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।